नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं अश्विनी। आइए देखते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार। तेलंगाना के मंत्री तारिक रामा राव ने हैदराबाद के बहादुरपुरा फ्लाईओवर का नाम जामिया निजामिया हजरत फजीलत जंग के नाम पर रखने की घोषणा की। भारत जल्द लॉन्च करेगा आयुष हॉलमार्क और नई वीजा कैटेगरी। आयुष समिट में बोले पीएम मोदी। नोएडा में लाउडस्पीकर पर मंदिर मस्जिदों को नोटिस जारी। कुमार विश्वास के बाद अब कांग्रेस नेता अलका लांबा के घर पहुंची पंजाब पुलिस। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक के हुबली में एक बदमाश द्वारा सोशल मीडिया पर इस्लाम विरोधी भड़काऊ पोस्ट किए जाने के बाद हिंसा भड़क गई, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। मामले के आरोपी को 30 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। हालांकि पुलिस ने कम से कम 100 लोगों को हिरासत में ले लिया है। पुलिस पर हिंसा के मामले में निर्दोष लोगों को गिरफ्तार करने का आरोप है। हुबली में सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर हिंसा मामले में कर्नाटक अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अब्दुल अजीम ने कहा कि धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाले उपद्रवियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि हुबली हिंसा मामले पर उनकी नजर है और यह सुनिश्चित करेंगे कि निर्दोष लोगों को गिरफ्तार न किया जाए। उन्होंने मुसलमानों से धार्मिक मामलों में रणनीतिक रूप से काम करने और भावनाओं के आधार पर कोई निर्णय न लेने की अपील की। तेलंगाना सरकार के मंत्री तारिक रामा राव ने हैदराबाद के बहादुरपुरा में बने फ्लाईओवर का नाम जामिया निजामिया फाजिलत जंग हजरत अनवरुल्लाह फारूकी के नाम पर रखने की घोषणा की। केटीआर ने हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी और आंतरिक मंत्री मोहम्मद महमूद अली और अन्य के साथ बहादुरपुरा फ्लाईओवर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर ओवैसी के कहने पर केटीआर ने कहा कि जामिया निजामिया के संस्थापक के नाम पर फ्लाईओवर का नाम रखने के लिए जल्द ही एक जीओ जारी किया जाएगा। फ्लाईओवर के निर्माण के लिए 45 संपत्तियों का अधिग्रहण किया गया था। यह पुल 690 मीटर लंबा है और इसमें 13 स्तंभ है। फ्लाईओवर का निर्माण रणनीतिक सड़क विकास योजना के पहले चरण के हिस्से के रूप में किया गया था। निर्माण नवंबर 2018 में शुरू हुआ था। फ्लाईओवर बनने से अब पुराने पुल पर लगने वाला ट्रैफिक जैम कम होगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने गुजरात दौरे के तीसरे दिन आज गांधीनगर में वैश्विक आयुष निवेश और नवाचार शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस मौके पर मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनाथ, WHO के डीजी डॉक्टर टेड्रोस एडनोम घेब्रेयेसस और गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल भी मौजूद रहे। उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने अपना संबोधन दिया। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा, आयुष के क्षेत्र में निवेश और नवाचार की संभावनाएं असीमित है। आयुष, दवाओं, सप्लीमेंट और कॉस्मेटिक्स के उत्पादन में हम पहले ही अभूतपूर्व तेजी देख रहे हैं। साल 2014 में जहां आयुष सेक्टर $3 बिलियन से भी कम था, आज ये बढ़कर $18 बिलियन के भी पार हो गया है। इस साल अब तक 14 स्टार्टअप यूनिकॉर्न क्लब से जुड़ चुके हैं। मुझे विश्वास है कि यूनिकॉर्न जल्द ही आयुष स्टार्टअप से उभरेंगे। बुधवार को राजौरी जिले में एक निजी वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने से एक महिला की मौत हो गई और 2 अन्य लोग घायल हो गए। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि वहां एस्प्रेसो निकट त्राला रेहान से टकराया, जिसमें एक महिला शहनाज अख्तर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 व्यक्ति इकलाक हुसैन और नाजिया अख्तर घायल हो गए। घायलों को जीएमसी राजौरी में स्थानांतरित कर दिया गया है, जबकि पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वादी कश्मीर से केपी न्यूज के संवाददाता राजा शफी की रिपोर्ट। लाउडस्पीकर को लेकर मंदिर मस्जिदों को नोटिस सौंपने के बाद पुलिस की ओर से कहा गया है कि हर हाल में यूपी सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। ऐसा नहीं करने पर सख्त कानूनी कार्यवाही की जाएगी। लाउडस्पीकर पर जारी घमासान और सीएम योगी के आदेश के बाद नोएडा में 602 मंदिरों और 265 मस्जिदों को पुलिस ने नोटिस जारी किया है। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक,
सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। रोगियों की सेवा और देखभाल करना जहां बड़े सम्मान की बात है, वहीं ये एक सम्मानीय पेशा भी है। इस पेशे को अपनाने वालों को नर्स कहा जाता है और इसका प्रशिक्षण लेने को नर्सिंग कहते हैं। इस नर्सिंग कोर्स की शिक्षा लेने के लिए सुखद वातावरण और अच्छे प्रशिक्षण केंद्र की आवश्यकता होती है। नर्सिंग कोर्स की शिक्षा देने वाला बीदर में एकमात्र केंद्र है श्री नानक झिर्रा साहेब फाउंडेशन बीदर की ओर से चलाए जाने वाला श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग, एफिलिएटेड टू राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस कर्नाटक, जहां पर विशाल क्लासरूम, बेहतर प्रयोगशाला, कम्युनिटी लैब, न्यूट्रिशन लैब, विशाल और सुखद वातावरण में नर्सिंग की शिक्षा देने की सुविधा, विशाल और सुंदर कॉन्फ्रेंस हॉल, हवादार और बड़ी सी लाइब्रेरी के साथ साथ सभी प्रकार की उपयोग की जाने वाली सामग्री के साथ एनाटॉमी लैब और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस उपलब्ध है। वाइस चेयरपर्सन मिसेस रेशमा कौर की देखरेख में चलाए जाने वाला और प्रिंसिपल मिस्टर महांतेश की निगरानी में बेहतर नर्सिंग ट्रेनिंग का एकमात्र केंद्र श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग, नियर नेहरू स्टेडियम, बीदर। Admission are open for the academic year 2021-22. Phone number 08483228272। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। पंजाब में आम आदमी पार्टी की भगवंत मान सरकार की पुलिस बुधवार सुबह से ही दिल्ली एनसीआर में सक्रिय है। सुबह सुबह पूर्व आप नेता कुमार विश्वास के घर पर पहुंचने के बाद अब पंजाब पुलिस पूर्व आप विधायक और कांग्रेस नेता अलका लांबा के घर पहुंच चुकी है। कुमार विश्वास की ही तरह अलका लांबा ने भी इसकी जानकारी माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर पर खुद दी है। पुलिस के अलका लांबा के घर पहुंचने की वजह की फिलहाल जानकारी नहीं मिल पाई है। इससे पहले बुधवार सुबह कुमार विश्वास ने भी ट्वीट कर ही पुलिस के उनके घर पहुंचने की जानकारी साझा की थी, लेकिन बाद में पता चला कि उनके खिलाफ पंजाब विधानसभा चुनाव के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री और आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दिए गए बयानों को लेकर केस दर्ज किया गया है। मध्य प्रदेश भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा की पत्नी स्तुति शर्मा इन दिनों अपने सोशल मीडिया पोस्ट के चलते सुर्खियों में हैं। दरअसल स्तुति शर्मा ने 16 अप्रैल को एक ट्वीट किया था, जिसके बाद उन्हें लगातार बीजेपी के लोगों ने ही ट्रोल किया है। ट्रोलर्स से परेशान होकर स्तुति ने उस ट्वीट को डिलीट कर दिया था, जिसके बाद कांग्रेस ने ट्वीट विवाद को एक नया मोड़ दे दिया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की पत्नी ने 16 अप्रैल को ट्वीट किया कि मुझे रात को दवाई की जरूरत थी और सभी दुकानें बंद हो चुकी थी। रात 11:30 बजे एक मुस्लिम की मेडिकल दुकान खुली हुई थी। ड्राइवर और मैं उस दुकान पर पहुंचे और दवाई खरीदी। उसने कहा कि दीदी इस वाली दवाई से नींद ज्यादा आती है, कम ड्रॉप दीजिएगा। वह कितना केयरिंग था, वो मुस्लिम था। राज कपूर की खोज मानी जाती है एक्ट्रेस मंदाकिनी। 1985 में आई फिल्म राम तेरी गंगा मैली में वह राजीव कपूर के अपोजिट नजर आई थी। इस फिल्म में उनकी मासूमियत और सुंदरता के लोग कायल हो गए थे। वह इस फिल्म से रातों रात स्टार बन गई। हालांकि बाद में उन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली और अब 26 साल बाद मंदाकिनी ने वापसी की है। मंदाकिनी ने बताया कि कमबैक से वह काफी खुश है और यह फैसला उन्हें अपने बेटे राबिल ठाकुर के लिए किया है। वह साजन अग्रवाल के म्यूजिक वीडियो में दिखेंगी। यह गाना एक माँ के इमोशन के बारे में है, जिसका टाइटल है माँ ओ माँ।
उनका बेटा इस म्यूजिक वीडियो में लीड रोल में उनके साथ नजर आएगा। इस महीने गाने की शूटिंग शुरू होगी। आगे मंदाकिनी साजन में भी नजर आ सकती हैं। इंटरनेट पर एक यूक्रेनी सैनिक का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उसकी जान जेब में रखे मोबाइल फोन के कारण बच गई। बताते चले कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध में दोनों पक्षों के सैनिकों की तरफ से वीरता और साहस के साथ मुकाबला किया जा रहा है। युद्ध क्षेत्र में यूक्रेनी सैनिक पर रूसी सैनिकों की तरफ से गोली चलाई गई, लेकिन 7.62 मिलीमीटर की गोली उसके जेब में रखी गई मोबाइल में ही अटक कर रह गई, जिससे उसकी जान बच गई। वायरल वीडियो में यूक्रेनी सैनिक अपने क्षतिग्रस्त फोन में अटकी हुई गोली को दिखा रहा है। सैनिक के द्वारा कहा जा रहा है कि स्मार्टफोन ने मेरी जान बचा ली। सोशल मीडिया पर आए दिन डांस वीडियोस वायरल होते रहते हैं, जिसे फैंस काफी एंजॉय करते हैं। ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक बच्चा मोहिनी गाने पर डांस करते दिख रहा है। इस गाने को सोशल मीडिया यूजर्स काफी एंजॉय कर रहे हैं, तो वहीं कुछ यूजर्स इस बच्चे के टैलेंट को देखकर हैरान हैं। इस बच्चे के डांस के आगे बड़ी बड़ी हीरोइन भी फेल हैं। वह पूरी मस्ती और अदा के साथ डांस करता दिख रहा है। यह बच्चा लगभग 4 से 5 साल का है, लेकिन इतनी डांस मूव्स और नजाकत को देखकर बड़े बड़े इसके आगे फेल है। इस वीडियो को फैंस ने काफी पसंद किया है। यूजर्स इस बच्चे के डांस मूव्स और क्यूटनेस काफी पसंद आ रही है। वीडियो में दिख रहा है कि यह किसी गांव या कस्बे का बच्चा है। कुछ लोग पीछे खड़े हैं जो बच्चे को डांस करते हुए देख रहे हैं। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। तेलंगाना के मंत्री तारिक रामाराव ने हैदराबाद के बहादुरपुरा फ्लाईओवर का नाम जामिया निजामिया हजरत फजीलत जंग के नाम पर रखने की घोषणा की। भारत जल्द लॉन्च करेगा आयुष हॉलमार्क और नई वीजा कैटेगरी। आयुष समिट में बोले पीएम मोदी। नोएडा में लाउडस्पीकर पर मंदिर मस्जिदों को नोटिस जारी। कुमार विश्वास के बाद अब कांग्रेस नेता अलका लांबा के घर पहुंची पंजाब पुलिस। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।